हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राव। कैसे आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन आजकल? आप सभी लोग आई होप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, कंप्लीट अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की जो ये क्लास है, आज की मैं कह सकता हूँ आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर्स की तरफ से मतलब यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, एक नई नोटिफिकेशन आई है। ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर्स जो आपकी वैकेंसी आई थी 530 पोस्ट के लिए, उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो लोग जिनके पास कॉमर्स था, मतलब बीकॉम और प्लस ओ लेवल जो वैकेंसी निकली थी 530 के लिए, उसके लिए ये अपडेट आई है। क्लियर? मैं पूरी तरीके से इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, पूरी तरीके से ये जो नई अपडेट आई है, ठीक है, ये इसमें आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए जितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हैं उनकी पूरी लिस्ट आ गई है। ठीक है, लिस्ट अभी कुछ देर में यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट कर देगी। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से जो भी होगा आपको पूरी तरीके से मालूम चल जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड है कि नहीं है। तो पूरा नोटिफिकेशन आया है, क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में, क्या एग्ज़ाम को लेकर कुछ कहा गया है, सिलेबस को लेकर क्या कुछ कहा गया है, पूरा कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी ये देखिए, इसका 1 अगस्त को लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है, 530 पोस्ट के लिए। एंड देन 43 डेज बाद आपका 13 सितंबर को, ठीक है, 1 अगस्त इसका लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का। एंड 43 डेज बाद मतलब 13 सितंबर को आपका सिलेबस जारी किया गया है। एंड सिलेबस जारी करने के बाद फिर 13 दिन बाद मतलब आज 26 सितंबर आज के डेट में पूरी तरीके से आपको एक नया अपडेट यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से देखने को मिला है। मेंस एग्जाम के लिए पीईटी के आधार पर सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन कर दिया गया कि कौन कौन से लोग एग्जाम में बैठेंगे और कितने टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं, ये पूरा अपडेट कर दिया गया है। अब आपका मैं पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ कि अब आपका एग्जाम, एक्सपेक्टेड एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक आपके ये एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, कंडक्ट करा लिए जाएंगे। क्लियर? चलिए, मैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी का मैंने ये नोटिस ओपन कर रखा है, इसको मैं एक बार आपको क्लियरली समझा देता हूँ। वैसे आप लोगों ने देख भी लिया होगा, यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे आ गया है और मतलब सभी स्टूडेंट ने इसको देख लिया होगा। क्लियर? देन यहाँ पे आयोग की तरफ से ये 529 और प्लस 1, ठीक है, 530 पोस्ट के लिए ये आवेदन आपसे मांगे गए थे, ऑनलाइन आवेदन। जिन लोगों के पास कॉमर्स था और ओ लेवल था वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की संख्या सीमित होने के दृष्टिकोण से, सीमित है, ज़्यादा नहीं है, अभ्यर्थियों की संख्या सीमित है, पर्याप्त है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं सफिशिएंट। क्लियर? आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्थ परीक्षा मतलब पेट के आधार पर वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए, मतलब जो लोग पेट 2022 में 0 मार्क्स पाए थे, माइनस मार्किंग पाए थे, उन सभी लोगों को क्या कर दिया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी ने बाहर कर दिया। वो लोग भी अप्लाई किए होंगे, उनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए टोटल 6,593 स्टूडेंट को क्या किया गया है, मुख्य परीक्षा प्रतिभाग हेतु शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो टोटल कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हैं? टोटल आपके जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड है वो 6,593 स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड है। क्लियर? 6,593 या तो इतने स्टूडेंट आपके क्या है, अप्लाई किए हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं मेंस एग्जाम के लिए। तो इस हिसाब से आपका पर सीट पे कंपटीशन कितना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना, आपको मालूम होना चाहिए कि इस एग्जाम में टोटल कंपटीशन कितना है, क्या आपके सिलेक्शन के चांसेस। देखिए, जब ज़्यादा कंपटीशन रहता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस के परसेंट कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, ज़्यादा कम सीटों पर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर आपका टोटल कंपटीशन क्या है, यहाँ पर अगर 6,593 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेन्स एग्जाम के लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, ये वो है वो, क्योंकि सभी को जॉब पानी है, सभी लोग अपना 100% देंगे, जाहिर सी बात है। सभी लोगों ने ओ लेवल कंप्लीट किया हुआ है, पेट भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन में लगे होंगे तो वो सभी अपना 100% देंगे। लेकिन पर सीट पे कंपटीशन कितना है, मैं 530 नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सीट को छोड़ दे रहा हूँ। अगर मैं 529 सीट को लूँ, 529 को, तो टोटल आपका जो डिवाइड करने पे 12 दशमलव कुछ आ रहा है, मतलब एक सीट पे आपका कितना कंपटीशन है, 12 स्टूडेंट। मतलब एक सीट पे कितने स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है। सोच लीजिए, ओनली 1 सीट पे आपके 12 स्टूडेंट मतलब हैं इस कंपटीशन में। तो कंपटीशन कितना हुआ आपका, 12 है, ठीक है, मतलब एक सीट पे 12 स्टूडेंट अपनी दावेदारी पेश करेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो कंपटीशन काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। एक एग्ज़ाम है देन आपका फाइनल सिलेक्शन, एक एग्ज़ाम है देन आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छा मौका बन जाता है, काफ़ी अच्छे चांसेस आपके बन जाते हैं सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा गया है, परीक्षा मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का परिणाम जल्दी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमें यूट्यूब पे और बाकी पर्सनल हमारे नंबर पे कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर कब तक हमारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा, तो परिणाम कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, आपका जल्दी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। एंड
इन सब के साथ संबंधित अभ्यर्थी आयोग को UPSSC.gov होम पेज पर जाकर आप पूरी तरीके से अपने परिणाम को देख सकते हैं। क्लियर। एंड आगे कहा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे सर शुल्क कब तक जमा करने का लिस्ट आएगा, मतलब कब तक हम लोग इसका चालान जमा कर सकते हैं, फीस वगैरह। तो देखिए यहाँ पूरी तरीके से लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु जितने भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उनको मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने और परीक्षा तिथि व कार्यक्रम के संबंध में वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। ठीक है मतलब वेबसाइट पर आपको पूरी तरीके से UPSSC.nic पे बता दिया जाएगा कि कब तक आपको फीस जमा करना है, मतलब एग्ज़ाम का फीस, और कब तक आपके एग्ज़ाम का डेट है और कब तक आपका ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, इसका कार्यक्रम वगैरह एक पाली में होगा, 2 पाली में होगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। वैसे तो एक ही पाली में ये पूरा एग्ज़ाम होगा, एक ही शिफ्ट में। क्लियर। तो यहाँ पे बात हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम का देखिए मैं यहाँ पे पहले भी मैंने क्लियर किया हुआ है, 1 अगस्त इसका लास्ट डेट था। 13 सितंबर को आपका 43 दिन बाद इसका सिलेबस जारी हुआ है। ठीक है, 43 दिन बाद, 13 दिन बाद आपका आज 26 सितंबर को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया सभी स्टूडेंट को। तो जहाँ तक अगर मैं एक्सपेक्टेड मानकर चलूँ तो ये आपका एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका ले लिया जाएगा। आपको 1 महीने का समय और दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपका फीस जमा करने का एक वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप फीस जमा करेंगे और फिर डेट भी आपको बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समय मिलेगा तो 1 महीने का UPSSC आपको समय देगी। नवंबर तक आपके एग्ज़ाम 100% कंडक्ट करा लिए जाएंगे। मे भी एक्सपेक्टेड है, क्लियर, एक्सपेक्टेड डेट है कि नवंबर तक 100% आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे, क्योंकि 1 महीने का समय बहुत है। UPSSC जल्दी लेगी। पेट के एग्जाम के बाद आपका ये एग्जाम ले लिया जाएगा। पेट का भी 22 या 23 आपका अक्टूबर को है, तो उसके एग्जाम के बाद आपका ये नवंबर में, आपका अक्टूबर बाद नवंबर में फर्स्ट वीक तक ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि देखिए हम तो शॉर्ट लिस्टेड हो गए मेंस एग्जाम के लिए, सभी स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए, और पर सीट पे आपका कंपटीशन कितना है, मात्र 12 कंपटीशन है। आपके पास सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है 65 क्वेश्चन ये आपको नैया पार करनी है। कॉमर्स का ये 65 क्वेश्चन आपको पूरा कवर करना है। समझ में आया? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये 65 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड ये है कि आपका 15 नंबर का आपका कंप्यूटर का होने वाला है क्वेश्चन, एंड 20 नंबर आपका यूपी स्पेशल, यूपी करंट आपका रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 65 नंबर इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हो गया और आपका यूपी स्पेशल, यूपी करंट हो गया, ये ऑलवेज हम सभी स्टूडेंट हर साल पढ़ते रहते हैं। क्लियर, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी के स्पेशल एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपने लेखपाल दिया है, ग्राम विकास अधिकारी दिया है, जूनियर असिस्टेंट दिया है, ठीक है, UPPCL दिया है, तो आप मतलब यूपी तो आप हमेशा पढ़ते हैं, साल भर आप पढ़ते हैं, तो ये तो आपका कवर हो जाएगा। ये सिर्फ स्टडी से भी आपका कवर हो जाएगा, एक बुक ले लेंगे मार्केट से आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर आप लोगों ने O लेवल किया हुआ है, तो आप लोग तो कंप्यूटर अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को आता हुआ। जिन लोगों ने O लेवल किया हुआ है, ईमानदारी से पास किया हुआ है, उन्हें तो कंप्यूटर अच्छी तरीके से आता है, तो कंप्यूटर में भी आप लोग को टेंशन नहीं है। आपका जो टेंशन बनता है ये आपका कॉमर्स, ठीक है, 65 नंबर कॉमर्स का, ये 65 नंबर आपका यही सिलेक्शन कराएगा, यही आपके सिलेक्शन को कवर करेगा। सिलेक्शन के जो सिलेक्शन को आपको पक्का करेगा, यही 65 नंबर आपका करेगा। ठीक है, यही आपकी नैया पार कराएगा। आपको 100% जो अगर सिलेक्शन चाहिए तो कॉमर्स सेक्शन में आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसके बारे में कैसे तैयारी हो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए कॉमर्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं। UPSSC ऑडिटर की क्लास हमारे यहाँ पूरी तरीके से चल रही है, रन कर रही है। थियरी वाइज MCQ क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, सारी क्लासेस हमारे यहाँ पूरी तरीके से जोरों शोरों से रन कर रही हैं। सिलेबस वाइज जो 13 सितंबर को क्लास मतलब सिलेबस आपका इशू है, उसी के बेस पे पूरी क्लास चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट है कॉल करते तो यही कहते हैं सर हमने कॉमर्स 2010 में ही किया था, 2014 में किया था, 2020 में ही हमने किया है सर, हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं कैसे कॉमर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत सारे डाउट हैं, आपकी हेल्प चाहिए। तो वो सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो लोग कॉमर्स पूरी तरीके से भूल चुके हैं। कॉमर्स सेक्शन में उन्हें मतलब डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कॉमर्स सेक्शन को लेकर, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यही अगर आप क्लियर कर लेंगे बाकी इन सब में तो आपकी मेरिट बन जाएगी। क्लियर, जो स्टूडेंट अभी अगले साल जिन लोगों ने BCom वगैरह किया हुआ वो भी हमारे यहाँ पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, क्लासेस वगैरह ले रहा है, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंड आप सभी को मालूम है, सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से जानते हैं, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तभी आप कॉमर्स सेक्शन को टच करते हैं, वरना आप कभी टच नहीं करने जाएंगे। हाँ, अगर आपके SSC CGL UGL इन सब के एग्ज़ाम है तब भी आप नहीं टच करने जाएंगे, क्योंकि आप तभी टच करते हैं इन सभी सब्जेक्ट को जब आपका एग्ज़ाम आता है, जब आप UPPCL का एग्ज़ाम देने जाते हैं कॉमर्स का, असिस्टेंट अकाउंटेंट का, या आप ऑडिटर का जब एग्ज़ाम आया है तभी आप कॉमर्स को टच करने जा रहे हैं, वरना आप कभी नहीं टच करने जाएंगे। तो आपके लिए तो डिफ़िकल्ट लगेगा ही जब डेली बेसिस पे आप तैयारी नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पूरी तरीके से ये जो 65 नंबर आपका है अकाउंटेंसी का, इसकी क्लासेस पूरी तरीके से चल रही हैं, डेली बेसिस पे क्लास चलती है, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है। इसमें मैं आपको क्लास का रूटीन बता देता हूँ। क्लास का रूटीन ये है कि ये जो कॉमर्स का जो आपका सेक्शन है कॉमर्स का, यस
कॉमर्स का जो आपका सेक्शन है इसमें आपके 65 क्वेश्चन आने हैं और 65 क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक आपका थियरी क्लास आपको मिलेगा, ये थियरी क्लास पूरा बेसिक लेवल से चलता है। जितना भी आपका 13 सितंबर को सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पूरी क्लासेस चल रही हैं, डिटेल में क्लासेस चल रही है, बेसिक लेवल से क्लास चल रही हैं। अगर आप कॉमर्स भूल भी चुके हैं या कॉमर्स आपने पढ़ा हुआ है और तब भी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ कॉमर्स कैसे क्लियर होगा, तो ये थियरी वाइज पूरी क्लासेस चल रही हैं। एंड इन थियरी के साथ साथ सभी चैप्टर वाइज हमारे यहाँ एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसकी क्लास हम लोग अलग से लगा देते हैं। जैसे 3 दिन अगर थियरी मंडे टू सैटरडे ये कंटिन्यू हमारे क्लासेस चलती हैं। एमसीक्यू सेक्शन जैसे अगर 3 दिन थियरी चल रहा है, जैसे बैलेंस शीट का, तो 3 दिन अगर थियरी चल रहा है तो एक दिन हम पूरा अच्छे से इसका 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू करा देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। 40 क्वेश्चन एमसीक्यू आपने कर लिया, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिया, आपके एमसीक्यू के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू पूरा एक्सप्लेनेशन वाइज होता है और थियरी आपका ये चलता रहता है। तो इस बेस पे हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है। इन सबके साथ साथ न्यूमेरिकल की क्लास जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके 65 नंबर में कम से कम मैं गारंटी से बता दूं तो 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% मैं कह रहा हूँ। आपके डेप्रिसिएशन से, बैलेंस शीट, लेजर से, जनरल एंट्री करना आपका आएगा, रॉयल्टी से क्वेश्चन आएंगे, ब्रांच से क्वेश्चन आएगा, हायर परचेज सिस्टम से आपका आएगा, इनकम टैक्स से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल ऑडिट से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे। तो सब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं रहती है तो न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल के लिए अलग क्लासेज हम लोगों ने पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया है। ये आपका फ्राइडे और आपका सैटरडे 2 दिन सिर्फ और सिर्फ किसकी क्लासेस रहती है हमारे यहाँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लासेस रहती है, ठीक है। थियरी का भी क्लास चलता है लेकिन न्यूमेरिकल का हम लोग अलग से क्लास लगा देते हैं कि एवरी स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल में वीक है उनका न्यूमेरिकल अच्छा हो जाएगा। तो सारी क्लासेज आपको हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्पीड बैच पे मिलेंगी। मतलब कॉमर्स का ये जो 65 मार्क्स है इस पर आपको थियरी, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल ये सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। इन सब के साथ साथ इन सभी का जो नोट्स है, इन सभी का नोट्स, ठीक है, ये आफ्टर क्लास के बाद ऐप पे अपडेट कर दिया जाता है। आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप मतलब डाउनलोड करके आप नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड ये पूरा नोट्स तैयार किया जाता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स भी आपको नहीं बनाने, नोट्स भी आपको मिलेगा। इन सब के साथ साथ आपको क्विज सेक्शन और मॉक टेस्ट आपको इसमें पर डे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। डेली आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मॉक टेस्ट आपको ऐप पे मिलते रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों ने पेड बैच लिया हुआ है उन्हें मॉक टेस्ट हमेशा मिल रहा है, ठीक है। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ ये मॉक टेस्ट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस 65 मार्क्स को कवर करने के लिए ये बैच बनाया गया है। ये बैच ओनली ऑन किसका है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का है। इसमें आपका यूपी स्पेशल कंप्यूटर शामिल नहीं है। कॉमर्स पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं, कॉमर्स का बैच है। तो इस बैच को लेने के लिए, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल का ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, देन आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर? या दिए गए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है या तो कुछ आपको पूछना है क्लास से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके कभी भी किसी भी समय अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी क्लास से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि क्लासेज हमारी जल्दी स्टार्ट हुई हैं, अभी ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं। 13 सितंबर को आपका सिलेबस जारी हुआ है, 10 या 8 सितंबर से ये क्लासेज चालू हुई हैं। अभी पूरी तरीके से ये क्लास, पूरी तरीके से ये बैच नया है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप सभी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और सिलेक्शन को अपने पक्का कीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी आपके पास दिवाली, दशहरा मतलब अक्टूबर आपका पूरा पड़ा हुआ है। पूरा अक्टूबर आप अच्छे से स्टडी कीजिए एंड देन अपने एग्ज़ाम को फेस कीजिए। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट जितने लोग शॉर्ट लिस्टेड है मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आप सभी लोग ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को आप अपने एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछना है अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड, A to Z एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड जितने भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेज अभी सीटें लिमिटेड है, आप एडमिशन अपने ले सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ UPSSC ऑडिटर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।